नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2022 का राशिफल। लेकिन यदि आप मीन राशि हैं तो आपके लिए आपका राशि मंडल क्या लेके आया, नवंबर में क्या आपको देना चाहते हैं, अच्छे बुरे जो भी हो, जिस भी क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव हो या अच्छे प्रभाव स्पष्ट दिखाई देंगे। क्योंकि मीन वालों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि शनि का 7.5 आपके ऊपर हावी है, लेकिन मासिक राशिफल आपके 7.5 से आपको बचाएंगे या आपको दंडित करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट पता चल जाएगा। क्या हो सकता है जब आपके राशि पर ही उनके स्वामी स्वगृही बैठे हो, हंस नामक राजयोग बनाकर, तो एक बात तय है कि जो भी परेशानियां हो सामने, आर्थिक हो सकता है, कुटुंबों से हो सकता है, घर में झगड़े विवाद हो सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप कम से कम प्रसन्न तो हैं। एक बात जाने, यदि आपका शरीर आपके साथ दे तो फिर कितना भी परेशानी हो, आप हंसते हंसते उसे झेल सकते हैं। बुद्धि विवेक पर दृष्टि, अगर बुद्धि विवेक आपके साथ हो तो कोई भी आपकी परेशानी सामने आते हैं तो आप युक्ति से उससे निकल सकते हैं। और भाग्य यदि साथ हो तो 7.5 जैसे दुष्प्रभाव से भी आप बाहर निकल सकते हैं। यही तो है नवंबर 2022। लेकिन धन के लिए आपको परेशानी, खर्चे बहुत होंगे। चाहे कारण जो भी हो, राहुदेव धन भाव में बैठे हैं, आ भी सकता है कहीं कहीं से, क्योंकि शनिदेव इनकम घर में बैठे हैं। इनकम, प्रेजेंट इनकम को तो रोकेंगे नहीं, वो तो दिलाएंगे जरूर, भले खर्चे हो। और चौथे घर में मंगल देव बैठे हैं, घर में कुछ कलह झगड़ा को जन्म देते जरूर है, लेकिन कुटुंब के मालिक है। परेशानी क्या है घर में, आप रहना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत अधिक मेहमान रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं। कुटुंब का मालिक घर में भाग्य के स्वामी आ तो रहे हैं, लेकिन वो भगवान बन के आ रहे हैं, आपको कुछ न कुछ मदद करके ही जाएंगे। इसलिए भागने जैसी कोई बात नहीं, टेंशन जैसी कोई बात नहीं, खर्चे तो होते रहते हैं। 4 ग्रह अष्टम घर में, खजाना के घर में, सूर्य बुध शुक्र केतु, यही अष्टम घर गूढ़ विद्या का घर है। सबसे रहस्यों को छुपाने वाला अष्टम घर, जहां पर 4 ग्रह बैठे हैं, चुप तो रहेंगे नहीं। कुछ न कुछ अद्भुत परिणाम आपको इन सब चीजों से दिलाते रहेंगे। अध्यात्म है तो खजाना, किस तरह का खजाना, आपके जो सिद्धि साधनाएं हैं उसका। आप भौतिक जीवन में हैं तो आपको अचानक बड़े धन की प्राप्ति, किस तरह की प्राप्ति, लॉटरी जुए शेयर सट्टों से बड़े धन की प्राप्ति, अचानक कोई खजाना। ये अष्टम घर में बैठे चारों ग्रह अद्भुत योग बनाए। कर्म रोजगार के मालिक यदि आपके राशि पे बैठे हो तो आप अपने कर्म के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, यह बात स्पष्ट है। नहीं मिलता है, उतार चढ़ाव है, विघ्न बाधा है, अलग बात है, लेकिन आपके प्रयास जारी हैं। मिलेंगे आज नहीं तो कल, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेंगे आज नहीं तो कल, लेकिन खराबी तो नहीं है। एक बात है कि यदि आप निराशा की ओर जा रहे हैं और आपको भारी उतार चढ़ाव है तो आप डरे नहीं। 13 नवंबर के बाद कुछ मामला सुधरते हुए दिखता है, इसलिए इंतजार करें। बिजनेस व्यापार में भारी उतार चढ़ाव, लेकिन गुरुदेव बचाए हुए हैं, इसलिए जो भी आपके खर्च बिजनेस में हो रहे हैं, जो भी फालतू के आपके खर्चे निकल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आप चिंता न करें। या शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप चिंतित ना हो। आपके गुरुदेव बिजनेस स्थान पर दृष्टि डाले हैं, वो कभी भी आपको हारने नहीं देंगे और ना कभी आपके बिजनेस बंद होंगे। आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 13 के बाद करें, या नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा कि 13 नवंबर के बाद ही आप नया बिजनेस का सोचें। उसके बाद तो आपके बिजनेस में चमक है, आपके पार्टनरशिप भी सुरक्षित है, हर दिशाओं से आपको लाभ भी दिखाई देता है। ये स्थिति को समझें। एजुकेशन शिक्षा में थोड़ा मन नहीं लग रहा है, बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं,
लेकिन अंदर से यह तो बनी हुई है कि पढ़ाई तो करना है। उस शिक्षा के लिए अगर आप प्रयास करें तो निश्चित करें कुछ विलंब के बाद सफलता दिखाई देता है। तो शिक्षा के मामलों में उतार चढ़ाव के उपरांत पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देता है और शिक्षा में मन लगेगा। कोशिश जारी रखें। रिश्ते नाते कुटुंबों में उतार चढ़ाव दिखता है। राहुदेव कभी कभी आपको अपने रिश्तेदार से अलग कर सकते हैं, कभी मनमुटाव दिखाई दे सकता है, या कभी कुछ ऐसी बातें जन्म ले, शंका जन्म ले जिससे आप अपने रिश्तेदार से अलग भी हो सकते हैं। वहाँ सावधानी रखें। छोटे भाई बहन आपको कष्ट परेशानी दे सकते हैं, लेकिन बड़े भाई बहन से आपको लाभ है। माता के तरफ से आपको परेशानी, पिता के तरफ से आपको कुछ परेशानी है, लेकिन पिता की तरफ से फुल सपोर्ट आपको है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव भले दिखता है, परेशानी, कभी कभी झगड़े जन्म ले रहे हैं। एक बार जाने टूटने वाली स्थिति नहीं है। डाइवोर्स की कोई बात हो रही है तो वह निश्चित तौर पर आप कोई बड़े निर्णय अगर लेना चाहते हैं अपने वैवाहिक जीवन में कि नहीं अब छोड़ देना है, तोड़ देना है, तो 13 से पहले ना लें। आप देखेंगे बाद में पछताएंगे। 13 तारीख तक मंगलदेव का प्रभाव है। 13 तारीख तक आपके विवाह स्थान के मालिक भी उतार चढ़ाव टूटने वाले जगह पर बैठे हैं, इसलिए कम से कम 13 नवंबर तक तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिजनेस भी अगर कोई नया शुरू करना है, पार्टनरशिप भी कोई नया शुरू करना है तो 13 के बाद शुरू करें, बेस्ट। यदि आपके प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव तो है, परेशानी तो है निश्चित तौर पर, लेकिन जो पुराने प्रेम प्रसंग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, एक बात है वही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आप उसे बदलना चाहते हैं विवाह में, निश्चित कोशिश करें। जब ही आप अपने पुराने प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात करेंगे वह सुरक्षित है। आज जो नए प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं उसमें कोई भय नहीं है। शनिदेव पुराने प्रेम प्रसंग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और गुरुदेव नए प्रेम प्रसंग को जन्म भी दे रहे हैं और नए प्रेम प्रसंग आपके मधुरमय चल रहे हैं। विवाह में बदलने की बात हो रही है तो विवाह में भी बदल सकते हैं। संतान के तरफ से बहुत अच्छे संकेत है और संतान के तरफ से अच्छे बुरे दोनों न्यूज़ दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि कोई संतान जन्म ले रहा है तो उसका जो टाइम फिक्स है वह विलंब से जन्म लेगा, लेकिन जो संतान जन्म ले रहे हैं वह सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक बात जाने, संतान की तरफ से अच्छे अच्छे को काफ़ी खुशखबरियाँ आपको मिलेंगे, जैसे उनके आमदनी से जुड़े हुए, कैरियर से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, उसके मांगलिक कार्य से जुड़े हुए, विवाह की बात कोई जो बात हो उससे जुड़ी हुई, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए कोई भी क्षेत्र हो, आपको संतान की तरफ से पॉजिटिव संकेत दिखाई देते हैं। और जब धन की बात होती है तो हाथ बहुत तंग, खाली बहुत तेजी से हो रहा है, खर्च बहुत बढ़ रहे हैं, आप ही रहे हैं, रुकने वाला भी नहीं है, जो आना है उनको आते रहेंगे। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो आप 13 तारीख तक प्रॉपर्टी से बच के रहें तो अच्छा है, लेकिन बेचना चाहते हैं तो निश्चित 13 तारीख तक बेचिए, काफ़ी धन दे के जाएंगे। खरीदना चाहते हैं तो आप 13 के बाद कोशिश करें, बहुत अच्छा संकेत है। उसके बाद शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव है, लेकिन आपको लाभ भी दिखाई देता है। एक बात है, इनकम के मालिक शनिदेव और गुरुदेव जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव आपके शेयर मार्केट पे है। तो जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं नवंबर का महीना याद रखेंगे, आपके पुराने परसों पुराने लिया हुआ शेयर काफ़ी अच्छा धन दे रहे हैं, आप बेच सकते हैं। आपके नया शेयर जो आप खरीद रहे हैं वह भी अचानक धन देने वाला बन जाता है। तो शेयर मार्केट से आपको काफ़ी लाभ। हेल्थ वाइज यदि बात की जाए तो आपको किसी रोग का भय नहीं, रोग से मुक्त है। यदि कोई रोग आता है तो वो पुराने हैं क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है। यदि कोई रोग आता है तो मानसिकता से जुड़ा निराशा है, डिप्रेशन है, आप उससे भी बाहर निकल जाएंगे। गुरुदेव कभी टिकने नहीं देंगे। पुराने रोग आ सकते हैं लेकिन हावी नहीं होंगे। बाकी आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि राशिफल नवंबर 2022 आपको क्या देने जा रहा है। मीन राशि वाले इनका लाभ लें। धन्यवाद।